जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके कारण रानू चिड़िया के घर में पानी भर चुका था। हे भगवान, यह बारिश ना जाने कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भर गया है। अब मैं क्या करूं? मम्मा, जल्दी से भागो, हमारा घर गिरने वाला है। कुक्कू भैया, जल्दी से भागो। ऐसे वो तीनों भागकर बाहर निकले ही थे कि तभी रानू का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया है। कुक्कू बेटा, बारिश में तो नहीं बना सकती। चलो किसी भले पक्षी से मदद मांगते हैं। ऐसे रानू चिड़िया बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में निकल जाती है। वो सबसे पहले मिट्टू के घर जाती है और घर टूटने की सारी बातें बताती है। रानू, हमारा घर पहले से ही बहुत कमज़ोर है। जैसे तैसे हमारा रहना भी मुश्किल है। आप कबूतर के घर जाओ। हरियाली के बाद चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती है, लेकिन कबूतर के घर पर तो ताला लगा हुआ था। आखिर में कौवों का घर ही बचा था। चिड़िया भागकर कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है। कृपया आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दें। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही हमारा घर भी टूट गया तो? गोरी बहन, आपने तो बारिश से पहले ही नया घर बनाया था। मैंने टुन्नू की मौत होने की वजह से घर नहीं बनाया। कृपया हमें अंदर ले लें। लेकिन चिड़िया, हम तुम्हें फ्री में अपने घर में क्यों रखेंगे? तुम्हारे पास कुछ है जो हमें किराए की तरह दे सको? मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगोगे मैं बारिश रुकने पर दे दूंगी। तो फिर रुकने पर ही हमारे घर आ जाना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे वह दोनों अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़े जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर जाती है। चिड़िया उसका दरवाज़ा खटखटाती है। बूढ़ी माँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बूढ़ी माँ जी, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता है। तभी वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है। भैया जी, यहाँ जो बूढ़ी माँ जी रहती थी वह कहाँ गई हैं? चिड़िया, यहाँ जो बूढ़ी पक्षी रहती थी वो कुछ दिनों पहले ही मर गई। आप उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं नहीं भाई, मेरा घर बारिश में टूट गया है। मैं तो यहाँ मदद मांगने आई हूँ। चिड़िया, आप चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। जब से वह बूढ़ी माँ जी मरी है यह झोपड़ी खाली ही पड़ी है। ऐसा बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानू अपने बच्चों को अंदर ले जाती है। मम्मा, यहाँ तो अनाज भी है। रानू अपने बच्चों को अनाज देती है। वो दोनों मज़े से अनाज खाते हैं। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। आंधी तूफान चल रहा था। गोरी, इस तेज़ तूफान में कहीं हमारा घर भी ना गिर जाए। कालू, हमारा घर शीशम की लकड़ी से बना है। चाहे कितनी भी बारिश हो यह कभी नहीं गिरेगा। गोरी, उन दिनों गर्मी बहुत तेज़ थी तो मैं शीशम की लकड़ी नहीं ढूंढ सका और सरकंडे की लकड़ी से ही घर बना दिया था। सरकंडा, यह तो बहुत कमज़ोर होता है। अब तो हमारा घर पक्का गिरेगा। कालू, तुम एक नंबर के कामचोर हो। गोरी, अब तक नहीं गिरा तो शायद ना भी गिरे। तुम ऐसे चिंता ना करो। ऐसे तेज़ तूफान में वो कौवे पूरी तरह से डर चुके थे। आंधी तूफान बढ़ता ही जा रहा था। उनका घर भी धड़ाम से ढेर हो जाता है। गोरी तो कालू कौवे को खूब सुनाती है। अब हम कहाँ जाएंगे? सब तुम्हारी गलती है। एक काम ठीक से नहीं कर पाते हो। गोरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ जी मर गई हैं। चलो हम उनके घर चलते हैं। फिर वो दोनों उड़ते हैं और बूढ़ी बच्ची के घर चले जाते हैं। लेकिन दरवाज़ा तो चिड़िया ने खोला था। कालू चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कालू भैया, वो जो बूढ़ी माँ जी मर गई हैं तो बारिश में हम यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। चिड़िया, अभी के अभी घर से निकलो। यह घर उस बूढ़ी माँ जी ने हमें बेच दिया था।
जल्दी से बाहर निकलो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। माँ जी ने कोई घर नहीं बेचा है। भला हम झूठ क्यों बोलेंगे, पूरे 500 दाने देकर खरीदे थे। अब जल्दी से बाहर निकलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। देखो गोरी और कालू, अगर तुम्हारा भी घर टूट गया है तो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे नहीं मानेगी, कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुस्से से चिड़िया को धक्का दे देता है। कुकू और गुड़िया दोनों चुपचाप अपनी मम्मा के पीछे चले आते हैं। अब दोबारा से कभी आने की गलती ना करना, यह घर अब हमारा है। ऐसा बोलकर दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। चिड़िया तेज़ बारिश में फिर से बेघर हो जाती है। मम्मा, ये कौवे झूठे हैं, बूढ़ी माँ जी ने घर नहीं बेचा होगा। बच्चों, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी हम कर क्या सकते हैं। ये दुष्ट कौवे अपने आगे किसी की नहीं सुनते, हमें यहाँ से जाना ही होगा। वो दोनों ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी कुकू अचानक से बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया तो घबरा जाती है। गुड़िया, कुकू तो बेहोश हो गया है, जल्दी से बुलबुल वेद को बुला कर लाओ। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर तेज़ बारिश में उड़ती है। तूफान जोर से चल रहा था। मम्मा चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक से वह एक पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। उसे भी चोट लग जाती है। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा बेटा मर जाएगा। ऐसे वे बारिश में बेबस हो रहे थे। तभी उनकी मदद करने एक जादुई परी आती है। चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। छोटी चिड़िया, अब जल्दी से कोई चीज़ लाओ, फल या कोई फूल या कोई वस्तु। मैं अपने जादू से उसी से तुम्हारे लिए घर बना दूंगी। परी की यह बात सुनकर गुड़िया भागी भागी जाती है। उसे कोई फल नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक गुलाब पर पड़ती है, जो झमाझम बारिश में पूरी तरह खिला हुआ था। गुड़िया उस गुलाब को लेकर परी को दे देती है। परी जी, मुझे बस यह गुलाब मिला और कुछ नहीं। फिर परी उस गुलाब से एक घर बना देती है और कुकू को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। आजकल जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी चिड़िया को छोड़कर बंटी तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि बंटी ने पिंकी के पड़ोस में जो घर बना लिया था। पिंकी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें भी साथ लेता जाऊं। मैंने अपने लिए कल एक फल ढूंढ लिया था और मैंने उस फल को पत्तों में छुपाया है। मैं आज जाकर वही फल लेके आ जाऊंगी। तो ठीक है पिंकी, मैं भी आज कोई मीठा फल ढूंढने जा रहा हूँ। फिर बंटी तोता वहां से चला जाता है। मोटी चोंच वाले, फल तो तू ही ढूंढेगा, मगर खाऊंगी मैं। ऐसा सोचते हुए पिंकी कौवी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। बंटी तोता इधर उधर देखते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से बंटी को एक फल मिल जाता है। फल मिल गया मुझे। ये तो पका हुआ केला मिला है। आज तो मेरा दिन बन गया। बंटी तोता केले के पास बैठा हुआ था। तभी पिंकी कौवी वहां आ जाती है। कहाँ कहाँ मोटी चोंच वाले तोते, यह फल तो मैंने कल यहाँ छुपाया था और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, यह केला मेरा है। अच्छा तो पिंकी, ये वही केला है जो तुमने कल पत्तों में छुपाया था। हाँ हाँ मोटी चोंच वाले तोता, यह वही केला है और यही तो मैं लेने आई हूँ। तो ठीक है पिंकी दीदी, तुम यहाँ पर ले जाओ, मैं कोई और फल देख लूँगा। पिंकी कौवी आराम से वह फल उठाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर पिंकी मजे से केला खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी। यह तोता ठीक है, मेरा पड़ोसी पागल सा जो है, जो कहती हूँ वही मान लेता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी।
फिर दूसरे दिन बंटी तोता अपने घोंसले में पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। पिंकी कौवी तोते को जाते हुए देख रही थी। चल बे पिंकी, यह मोटी चोंच वाला तो गया, अब इसका भोजन चुराती हूँ। पिंकी कौवी अपने घर से निकलकर तोते के घर जाती है और वह अमरूद चुरा कर ले आती है। इसे तो मैं नमक मसाला लगाकर खाऊंगी, बहुत मजा आएगा खाने में। पिंकी कौवी अमरूद काटकर बड़े मजे से खा लेती है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा अमरूद आज फिर से मुझे सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। बंटी तोता भागा भागा अपने पड़ोसन के पास जाता है। पिंकी, तुमने किसी को मेरे घर जाते तो नहीं देखा? क्या हुआ बंटी, तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया? मैं तो सुबह से घर के बाहर ही बैठी हूँ। मेरा अमरूद चुरा कर कोई ले गया। बंटी, जरूर तुम्हारे घर में कोई आया होगा जो अमरूद चुरा कर ले गया होगा। बंटी तोता निराश होकर चला जाता है। फिर पिंकी रोज बंटी का भोजन चुराती है। एक दिन बंटी तोता नदी पर जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा कर ले जाता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारे पड़ोसन पिंकी पर ही शक है। कई बार तो मैंने उसे अपना भोजन भी चुराते हुए पकड़ा है, मगर चिड़िया, उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। हाँ बंटी भैया, वो ऐसी ही मीठी मीठी बातें बनाती है। अगले दिन बंटी तोता एक अंगूर का गुच्छा ढूंढ कर लाता है, मगर आज तो तोता भी चोर पकड़ना चाहता था। पिंकी कौवी भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। तोता, आज तो तू मजे करेगा। यह अंगूर तुझे कहाँ से मिला? यह अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भैया, अंगूर खाने से पहले नदी से पानी पी लेना। एक बार मैंने भी अंगूर खाने के बाद पानी पिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। ठीक है पिंकी बहन, पहले मैं पानी पी लूंगा, बाद में खाऊंगा अंगूर। बंटी तोता घर चला जाता है और अंगूर के गुच्छे को अपने घोंसले में रखकर वहां से चला जाता है। यह तो बिल्कुल पागल तोता है, इसमें तो दिमाग भी नहीं है। चला गया नदी पर पानी पीने। उसके बाद वह बंटी के घर जाती है, मगर तोता तो पेड़ के आसपास ही छुपकर बैठ गया था। यह तो काली कौवी मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। बंटी तोता एक डंडा उठाता है और घर की तरफ जाता है। तोता लाएगा अंगूर और पिंकी खाएगी अंगूर। अब तो बंटी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरे लिए इतने मीठे मीठे अंगूर लेकर आया है। पिंकी जब पीछे मुड़कर देखती है तो बंटी तोता पीछे खड़ा था। मैं तो देखने आई थी कि अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर और तोता ही खाएगा अंगूर, और पिंकी कौवी खाएगी डंडे। फिर तोता पिंकी कौवी की खूब पिटाई करता है। पिटने के बाद पिंकी कौवी रोते हुए वहां से भाग जाती है।